आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की कहते हैं। खुदावन का हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर शाम के लिए खुदावन ने जो हमारी जिंदगियों में दी है। आज का हमारा वचन का टॉपिक है, परमेश्वर के प्रेमियों से उलझना खतरे से खाली नहीं है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक परमेश्वर के प्रेमियों से, परमेश्वर के डरवैयों से उलझना खतरे से खाली नहीं है। परमेश्वर के डरवैये कौन, परमेश्वर के प्रेमी कौन? जो परमेश्वर के डर में रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो परमेश्वर के सच्चे भक्त होते हैं और जो परमेश्वर की हर समय सेवकाई में लगे रहते हैं, उसको कहते हैं परमेश्वर के प्रेमी लोग, उसको कहते हैं परमेश्वर के डर मानने वाले, उसके डरवैये लोग। हालेलुया। अगर इनसे उलझे तो ये समझिए कि वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेमी लोगों के, परमेश्वर अपने डरवे लोगों के हमेशा अंग संग रहता है। अगर हम परमेश्वर के डरवैयों से उलझते हैं, परमेश्वर के डरवैयों से दुश्मनी पाते हैं, परमेश्वर के प्रेमियों से हम किसी भी रीति से नाराजगी, नफरत, खार रखते हैं, तो यह समझिए कि हम उनसे नहीं बल्कि उस बंदे के बनाने वाले परमेश्वर से ऐसा करते हैं। हालेलुया। और जो परमेश्वर के बनाने वाले लोगों के साथ ऐसा करता है, वो समझिए परमेश्वर के साथ ऐसा करता है। हालेलुया। बाइबल में आपने पौलुस के बारे में पढ़ा होगा। बाइबल ऐसा बताती है कि जब पौलुस परमेश्वर की कलीसिया को, परमेश्वर के प्रेमी लोगों को सताया करता था, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने रास्ते में ही पौलुस को रोका और क्या कहा कि तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया। यानी परमेश्वर अपने प्रेमी लोगों को जो सताता है, समझता है कि मुझे सताता है। हालेलुया। हमने संसार में अनेकों ऐसे लोगों को देखा है जो परमेश्वर के प्रेमी लोगों के साथ, परमेश्वर के डर मानने वाले लोगों के साथ, परमेश्वर के सच्चे भक्त जनों के साथ टकराते हैं। वो सीधा समझिए परमेश्वर से टक्कर लेते हैं, और उनसे टक्कर लेना खतरे से खाली नहीं है। हालेलुया। यानी कि अपने जीवन में खतरे को मोल लेना है। आप लोगों ने बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ा होगा। बाइबल बताती है कि दानियल परमेश्वर का डर मानने वाला, परमेश्वर का प्रियजन था। यानी कि वे परमेश्वर से बहुत ही प्रेम करने वाला, मोहब्बत करने वाला और उसका सच्चा भक्त था। जब उसके साथ काम करने वाले लोगों ने उसके साथ खामखा दुश्मनी पाई, खामखा उसके काम में कमी निकालने की कोशिश करी, तो बाइबल ऐसा बताती है कि उन्होंने राजा से जाकर के दानियल की चुगली करी। और जब दानियल की चुगली की गई तो राजा ने क्रोध में आकर दानियल को शेरों की मांद में गिराने का फैसला कर लिया। और बाइबल ऐसा बताती है कि जब दानियल को शेरों की मांद में डाला गया तो उन शेरों ने दानियल को कुछ भी नहीं कहा। हालेलुया। और बाइबल को पढ़ने वाले लोग यह अच्छी तरह से जानते हैं कि जब राजा को असली बात पता चली कि ये जो लोग मेरे से दानियल की चुगली खाने के लिए आए थे, ये दरअसल इनकी नीयत जो है दानियल के प्रति खराब है, यानी कि ये खुद गलत प्रकार के लोग हैं। सो राजा ने गुस्से में आकर उन लोगों को, उन दानियल के साथ काम करने वाले लोगों को शेरों की मांद में जाने की आज्ञा दी। और बाइबल ऐसा बताती है कि जब उन्हीं शेरों के सामने, उन्हीं शेरों की मांद में उन चुगली खाने वाले लोगों को, दानियल के साथ दुश्मनी करने वाले लोगों को फेंका ही जाने वाला था कि शेरों ने झट से उनको झपट लिया, यानी कि उनको पूरी रीति से खा लिया। क्या ये शेर बदले हुए थे? क्या ये शेरों की मांद बदली हुई थी? बिल्कुल भी नहीं। शेर भी वही थे, शेरों की मांद भी वही थी। हालेलुया। सो परमेश्वर के प्रेमी लोगों से टक्कर लेना सीधा परमेश्वर से टक्कर लेना होता है। हालेलुया। बाइबल में हम अनेकों उदाहरण देखते हैं। सो अगर आप परमेश्वर के प्रेमी लोगों से दोस्ती नहीं रख सकते तो कम से कम उनसे दुश्मनी भी ना रखें, क्योंकि उनसे दुश्मनी रखना खतरे से खाली नहीं है। सो हमेशा परमेश्वर के डर में जीवन जिए, हमेशा परमेश्वर के प्रेमी जन बन के रहें और हमेशा परमेश्वर के सच्चे भक्तों की हमेशा कदर किया करें, उनका आदर किया करें, उनका रिस्पेक्ट किया करें और हमेशा
परमेश्वर के डर में रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया करें। आप सबों को जय मसीह की। आमीन।